आए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नीरव जी हों चाहे कोई भी संस्था भी हो, सब आए लोग खाली बस बातें किए और बातें करके बातों को फिर हवा में करके चले गए लोग। और मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मुझे ये लड़ाई अपनी ही लड़नी है और इसलिए मैं लड़ रही हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैंने बार बार ये कहा है, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक पहुंचना पड़े, मुझे अगर पद यात्रा करके अगर दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो मुझे कोई इस चीज़ से हिला नहीं सकता, क्योंकि बेटी मेरी गई है, दर्द मेरा है और नुकसान मेरा हुआ है। यूपी के आजमगढ़ में श्रेया कांड को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा प्रदेश इस कांड को भुला नहीं पाया होगा। सीबी न्यूज़ चैनल पर 31 जुलाई को आजमगढ़ में हुई इस घटना के बाद जो वीडियो वायरल हुआ उसे 5 लाख से अधिक लोग अब तक देख चुके हैं। देखने के बाद ये सवाल भी कर रहे हैं कि इस मामले में श्रेया की मां की लड़ाई कहां तक पहुंची है, श्रेया की मां की लड़ाई में कौन से लोग साथ दे रहे हैं, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी घटना के 15 दिन बाद 14 अगस्त 2023 को श्रेया के माता पिता से मिलने गए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सीएम योगी जी महाराज तक बात गई है तो न्याय जरूर मिलेगा। पहले सुनिए इस मामले में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 14 अगस्त को श्रेया की मां और पिता को न्याय दिलाने के लिए क्या आश्वासन दिया था। कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पे सही ढंग से जांच करके और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आजमगढ़ पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही थी उससे संतुष्ट थे, अचानक से जो जांच मऊ ट्रांसफर कर दी गई उस पे लेकर उनको संदेह बना हुआ है। इसमें मैंने आपसे वही बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है तो उसको फिर ये सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में। तो ये जितनी चीज़ें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी। और मुझे लगता है क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे, तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री से ढंग से कह नहीं पाए समय अभाव के कारण, तो आप इनको क्या आश्वासन देते माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने अपना, भले ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है जी। और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और फिर आज यानी 28 सितंबर को श्रेया की मां और पिता अभिभावक संघ के बीच पहुंचे तो बताया कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। श्रेया की मां नीतू तिवारी सांसद दिनेश लाल यादव के आश्वासन पर क्या कहती हैं, जरा इसे सुन लीजिए। सांसद दिनेश लाल यादव जी भी आपसे उनसे मिले और तमाम संगठन भी मिले, तमाम विधायक जो भी जो हितैषी लोग, उनसे क्या अपेक्षा है? उनसे देखिए वो आए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नीरव जी हों चाहे कोई भी संस्था भी हो, सब आए लोग खाली बस बातें किए और बातें करके बातों को फिर हवा में करके चले गए लोग।
उससे हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ संस्थाएं हैं, जैसे अभी हमारी महिला विकास मंच की वीना मालवी जी आई थी, वो मुझे इस मंच से इसलिए नहीं जोड़ी कि मुझे कुछ करना है, बस वो मेरे केस के थ्रू मुझे इसमें जोड़ी है। श्रेया की मां नीतू तिवारी कहती है कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ेगी। इसके लिए पैदल ही दिल्ली जाने तक को वो तैयार है। अपना परिचय दीजिए। मैं नीतू तिवारी, श्रेया तिवारी की जो मेरी अभी बच्ची चिल्ड्रन में 31 जुलाई को जिसकी तीसरी मंजिल से कूद के मतलब बताया गया है कि आत्महत्या उसने कर लिया है, मैं उसकी माँ हूँ। और मेरा किस चीज़ के लिए यहाँ पे आप? मैं इसलिए यहाँ अभिभावक संघ के लोगों के साथ मैं यहाँ इकट्ठा हुई हूँ क्योंकि मेरे केस में बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि मैंने उनसे पैसे ले लिए या केस को सेटलमेंट कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं गई थी आज, मैं ये कोर्ट के अभी नहीं, मैंने अभी प्रार्थना पत्र के द्वारा ये चीज़ मैंने पता करने की कोशिश की है, याचिका डाली है कि जो है कि मेरी जो विवेचना थी, जो आजमगढ़ की विवेचना थी, वो मऊ किसके कहने पे और किसके थ्रू वहाँ भेजी गई, वो मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं एक पीड़ित हूँ, मुझे हर चीज़ पता होना चाहिए। और मेरी जो जांच चल रही है उस जांच के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो जैसे धनंजय मिश्रा जी के पास जो मेरी अभी तक विवेचना चल रही थी वो अब किसके पास है, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। और मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मुझे ये लड़ाई अपनी ही लड़नी है और इसलिए मैं लड़ रही हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैंने बार बार ये कहा है, चाहे इसके लिए मुझे कहीं तक पहुँचना पड़े, मुझे अगर पद यात्रा करके अगर दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा तो मुझे कोई इस चीज़ से हिला नहीं सकता है क्योंकि बेटी मेरी गई है, दर्द मेरा है और नुकसान मेरा हुआ है। इधर अभिभावक संघ के लोग भी श्रेया की मां को न्याय दिलाने के लिए हर तरह से साथ देने को तैयार हैं। मेरा नाम विवेक पांडे है। आज जैसा आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रेया कांड हुआ, श्रेया कांड के बाद जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई करी, कार्रवाई के बाद फिर किस प्रकार से ये बचने के लिए किस प्रकार से आंदोलन करके इन लोगों ने अपने पूरे जो पैसे का जो बल होता है उसको किस प्रकार से इन्होंने दिखाया और मामला फिर इस समय कोर्ट में गया है, तारीख पड़ी हुई है। वहीं बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि परिवार पीछे हट गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, परिवार आज भी खड़ा है, परिवार लड़ रहा है और मजबूती से लड़ेगा और परिवार के साथ हम सभी खड़े हैं। पहले जैसे खड़े थे वैसे आज भी खड़े हैं, ना कोई पीछे हटा। और सुन लीजिए, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना मुकदमे से डर है, ना इनकी गोली से डर है, ना इनके कट्टे बम से। क्या वजह है कार्रवाई नहीं हो पा रही है? तब कुछ सब्जेक्ट बैंक चीजें दे दिया गया है। देखिए, कोर्ट में मामला गया है और कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है। एक घटना घटी जिसके बाद वकील हमारे जो है वो आंदोलित हैं। उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा, हमें निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कोर्ट पर कि कोर्ट हमें न्याय जरूर देगा और हम कोर्ट के समक्ष है और कोर्ट हमें न्याय देगा। जो भी न्याय देगा हमें आशा है कि परिवार को मंजूर होगा, परिवार को मंजूर होगा तो हम सभी को भी मंजूर होगा।